हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th हिंदी में संस्कृत खंड काव्य को करने वाले हैं, और जो कि हमारा गद्यांश और पद्यांश इसमें आता है। और सिंपल यहाँ से आप लोगों के दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और टोटल आपके 14 नंबर का पूछा जाता है। पहला होता है मेरे भाई संदर्भ लिखना, क्या संदर्भ लिखना, ठीक है, और उसका हिंदी में अनुवाद करना, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को मतलब किया है, ओपन किया है, तो आप आज के इस वीडियो से 14 नंबर अपना कंप्लीट करके ही जाएंगे, अगर आप पूरा वीडियो को देख लेंगे तो, ठीक है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत खंड को ख़त्म करने वाले हैं, और इसमें से गद्यांश और पद्यांश को, ठीक है। तो अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, अभी भी आप लोगों के पास 2-3 दिन का समय बचा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे मेहनत से पढ़ाई कर लो। हिंदी बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार आती हैं, बस उन्हीं चीज़ों को आप लोगों को एक बार देखते हुए चलना है, ठीक है। तो हमारा जो संस्कृत है मेरे भाई, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? खंड खा से स्टार्ट होता है। ये पेपर पूरा 2 खंडों में विभाजित रहता है। पहला होता है का और दूसरा होता है खा। का में आप लोगों का सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों 10 नंबर के 10 MCQs, ठीक है, 1 नंबर का 1 MCQ होता है, 10 MCQs आते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आता है हिंदी का गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश पद्यांश, ठीक है, हिंदी का गद्यांश पद्यांश। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो आपका होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय। फिर होता है अपठित गद्यांश, फिर आपके जो जिला वाइज रहते हैं, ठीक है, आपकी जो जिला वाइज रहती है कहानियाँ, ठीक है, उसको आप लोगों को लिखना रहता है। और एक होता है ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी को लिखना रहता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बार बार आती हैं। इन सभी चीज़ें जो है हमारी, वो कहाँ पे आती हैं? खंड का में आती हैं। खंड खास में हमारा संस्कृत स्टार्ट होता है, और इस तरीके से आप लोगों के बोर्ड पेपर में आएगा कि 8वां ऐसा रहेगा, 8वां से स्टार्ट रहेगा, 8वां का, ठीक है, का में आप लोगों का रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये किसके लिए है? ये है हमारा गद्यांश, ठीक है। तो निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस तरीके से हमारे पास होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरीके से ये हमारा है एक गद्यांश। अब इस गद्यांश का हम लोग क्या देखेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे इस हमारे बोर्ड पेपर के कॉपी में। पूरा ये हमारा रहा बोर्ड पेपर की कॉपी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का आएगा। यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक डालेंगे। यहाँ पर आप अपने अनुक्रमांक को शब्दों में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 है तो 1, 4 है तो 4, 8 है तो 8, 9, 7, 3, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, विषय है हिंदी। प्रश्न पत्र में लिखेंगे आप लोग केवल, और यहाँ पर आप अपने पेपर कोड का जो भी नंबर रहेगा वो यहाँ पर डाल देंगे। चलिए, परीक्षा का दिन जो है वो सोमवार है। परीक्षा तिथि क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वो है 24/2/2025। नेक्स्ट बात करते हैं, एवं लिखेंगे एवं। अच्छा, पाली कौन है? तो द्वितीय पाली है, क्योंकि आप लोगों का पेपर 12 बजे के बाद हो रहा है, तो द्वितीय पाली है। आप अपने सेंटर का नाम लिखोगे यहाँ पे, जो भी आपका जहाँ सेंटर गया होगा। तीसरी बात, यहाँ पे रूम नंबर डालोगे इस तरीके से, ठीक है। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर, वो ये आपका जो वहाँ पे कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पे आप अपना दिनांक डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा कंप्लीट कॉपी का फ्रंट पेज, जहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है, तो हम लोग इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या यहाँ पे है? संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणञ्च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये चालालित्यम भावबोध। देखो, ऐसे धीरे धीरे पढ़ना, ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारे बच्चों को ये संस्कृत पढ़ने में ही दिक्कत होती है ना। तो देखो मेरे भाई, तो छोटे छोटे अक्षरों में पढ़ो, ठीक है, छोटे छोटे शब्दों में। जैसे ये है भावबोध, इतना तो जानते हो, भावबोध सामर्थ्यम। अब नहीं पढ़ पाओगे, भावबोध सामर्थ्यम, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा देख करके डर जाना है। आदित्यम श्रुति मार्धुच्य वर्तते, ठीक है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशिम सत प्रेरणम, क्या सत प्रेरणम संस्कृत वाड्याम्यम ददाति न तादृशीं किंचिदन्त मूलभूतानां मानवीय गुणानां यदृश विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न्याय तदृशी यदा, ठीक है, नान्यत्र तदृशी दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये चाणक्ये गुणः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सजयन्ते, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आप लोग
धीरे धीरे पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना है कि जल्दी जल्दी पढ़ते हुए कुछ गड़बड़ कर दो। सबसे पहले तो इसको आप इस तरीके से पढ़ लोगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको पढ़ने के बाद सॉल्व कैसे करना है इस तरीके से देखो। ये क्या बोला है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि संदर्भ को भी यहाँ पर लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत है, यहाँ पर अनुवाद इस तरीके से हमने अनुवाद यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। लेकिन बोर्ड पेपर वाली कॉपी में भैया कैसे लिखेंगे, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हमारी रही बोर्ड की कॉपी। कैसे लिखेंगे भैया, डालेंगे खंड खा, क्योंकि ये हमारा खंड क्या है, खा वाला है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसीलिए मैंने मोटे अक्षरों में इसको कर दिया है। खंड खा है, खंड का है प्रश्नोत्तर संख्या 8वां का, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 8वां का इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 8वां का। इस तरीके से सबसे पहले संदर्भ स्टार्ट करेंगे। तो संदर्भ, आपने इसको पढ़ा, आपने इसके चैप्टर का नाम को जाना होगा क्या है, तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। ये क्या है, गद्यांश है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका। जैसे हम लोग जब हिंदी में करते थे तो वहाँ पर क्या लिखते थे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम, ठीक है, पाठ्य से लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। ये दो चीज़ें हमने ब्लैक में इसीलिए कर दी हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारा है मेरे भाई किताब का नाम संस्कृत दिग्दर्शिका, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस किताब का नाम है। अच्छा, ये चैप्टर का नाम है जिसमें हमारा ये गद्यांश क्या है, समाकलित है, जिसमें हमारा ये गद्यांश है, ठीक है। तो इस चैप्टर में संस्कृत भाषाया महत्व में, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नीचे आप लोग एक लाइन छोड़ करके सिंपल लिखोगे अनुवाद। अब अनुवाद में क्या करना भैया, इसी चीज़ों को लिखना है। तो जैसे कि हमने अभी इसको पढ़ा है, अब इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखो है कि संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणच सुनिश्चितम। तो यहाँ पर क्या बोला जाए कि संस्कृत संस्कृतस्य साहित्यम, इसका मतलब क्या है कि संस्कृत साहित्य, ठीक है, क्या संस्कृत साहित्य रसपूर्ण, क्या यहाँ पे सरसम, ठीक है, रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है ना। सुनिश्चित, देखो यहाँ पर सुनिश्चितम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो बहुत आराम से। संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है, उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भाव अभिव्यक्त की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य विद्यमान है, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है कि तस्य मतलब इसके, तस्य गद्य पद्य मतलब गद्य मतलब गद्यांश। इतना मैं खोल करके बता दे रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को करना समझ में आया भैया, तो क्या ही कर सकते हो यार। गद्य ये पद्यांश, ठीक है, समझ में आ गई बातें, ठीक है। उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भाव अभिव्यक्त की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य विद्यमान है, ठीक है ना, ओके। अधिक क्या कहा जाए, देखो यहाँ पर फिर इस तरीके से लिखा है, लालित्यम भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य वर्तते, किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशीं सत्य प्रेरणाम संस्कृत वाड्यम्यम ददति ना तदृशीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है आगे लिखेंगे अधिक क्या कहा जाए, किम बहुना मतलब अधिक, इससे ज़्यादा क्या कहा जाए, अधिक क्या कहा जाए संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो किम बहुना मतलब अधिक क्या कहा जाए चरित्र निर्माणार्थ यदृशीं सत्य प्रेरणाम संस्कृत वाडाम्यम ददति ना तदृशीं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लिखोगे ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वैसी कोई और नहीं करता, ठीक है, मतलब जिस प्रकार से हमारी ये संस्कृत भाषा हमारे चरित्र का निर्माण करती है उस तरह से और कोई भी भाषा हमारे चरित्र के निर्माण नहीं करती, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से, वैसा कोई और नहीं करता है। संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है, मतलब मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट, मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मानवीय मतलब मानव, गुणानाम मतलब गुण, ठीक है, मानवीय गुणानाम यदृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तदृशीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है
वैसी अन्यत्र मतलब अन्य में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट है दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये चाणके गुण अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सजन्ते। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वैसी अन्यत्र में नहीं है, इस साहित्य के अध्ययन में, किस, ये जो हमारा संस्कृत साहित्य है इसके अध्ययन से हम लोगों में क्या आता है? दया आती है, दान करना आता है कि मतलब हमको कहाँ डोनेट करना है, कहाँ देना। आजकल आप लोग देख रहे हो जैसे कहीं अगर ऑर्केस्ट्रा लग गया या कुछ भी लग गया इस तरीके से, तो वहाँ पर जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब आएगा तो उसके हेल्प नहीं करते। तो इस तरीके से हमारी ये जो संस्कृत साहित्य है वो सब चीज़ें हम लोगों को सिखाती है कि कहाँ हम लोगों को दान करना है। ठीक है, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या ना करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दया, क्या नहीं जान पाओगे आप लोग? दया, दानम, दान, शौचम, इस तरीके से ये सभी चीज़ें, ठीक है, इस तरीके से ये सभी चीज़ें मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को लिख देनी है। इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर देखो संदर्भ भी आ गया आप लोगों का, और हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से अनुवाद भी आ गया। तो ये हमारा रहा पहला अनुवाद। अच्छा, अथवा करके दो आता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दो आता है? दो हम लोगों को करना रहता है, तो मैं आप लोगों को दो आता है, केवल करना रहता है एक है, तो मैंने यहाँ पर एक आप लोगों को कॉपी में बता दिया, बाकी दूसरा यहाँ पर इस तरीके से है, अथवा करके आएगा। मान लो एक है ये हमारे पास, ठीक है, पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत महात्मा गौतम बुद्ध एतान पच्चपि सिद्धांतानां पंचशीलमिति नाम्ना स्वास्यन् सस्ति स्म। ठीक है, सस्ति स्म। अतएवयं शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृति इमे सिद्धांता क्रमेण एवं सन्ति। फर्स्ट है अहिंसम, सत्यम, असत्यम, अप्रमाद, ब्रह्मचार्यम इति। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आइए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले भैया संदर्भ लिखेंगे, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांत नामक पाठ्य से लिया गया है, ये आप लोग लिखोगे। दूसरी बात, इसमें अनुवाद कैसे करोगे? तो अनुवाद कैसे करेंगे भैया? पंचशील शिष्टाचार, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग लिखा है कि पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिखोगे, इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है कौन? ये जो हमारा पंचशील सिद्धांत है। पंचशील सिद्धांत का मतलब 5 हमारे नियम है, किसके? 5 नियम है, 5 सिद्धांत है हमारे जीवन के, है ना, कैसे हम लोगों को रहना। महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील नामक इन 5 सिद्धांतों को अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। ठीक है, इस तरीके से मेरे उपदेश देते हैं। ठीक है, उपदेश देते हैं, है यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अतः एवं शब्द है, ठीक है, देखो, अतः एवं शब्द अधुनापि तथ्य स्वीकृत, इसीलिए यह शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकारा गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भैया। इमे सिद्धांताः क्रमेण एवं सन्ति। ठीक है, मतलब मेरे भाई ये सिद्धांत कुछ इस प्रकार से है, क्रमशः इस प्रकार से है। ठीक है, कौन कौन है? फर्स्ट है अहिंसम, अहिंसम का मतलब क्या होता है? अहिंसा करना। ठीक है, नेक्स्ट सत्यम, सत्यम का मतलब होता है क्या? सत्य। भाई सत्यम असत्यम मतलब चोरी करना, मतलब असत्य बोलना, है ना, असत्य भी बोलना, यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो पहला पॉइंट है अहिंसा, अहिंसम का। सत्यम का ये जो है यहाँ पर, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें हम लोग लिखेंगे मेरे भाई सत्य। नेक्स्ट है तीसरा वाला क्या? असत्यम। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या? असत्यम के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा यहाँ पर दिया गया इस तरीके से, चोरी ना करना, या आप लोग लिख सकते हो झूठ बोलने वाला, असत्य। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, या चोरी ना करना, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्या मेरे पास? चौथा अप्रमाद है। ठीक है, अप्रमाद का मतलब प्रमाद ना करना। और 5वां और लास्ट है मेरे भाई ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य ये हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं खा वाला, कि दिए गए पद्यांशों यानी श्लोकों में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो यहाँ पर बोला ना कि किसी एक का,
2 रहेगा, एक का करना है। मैं 2 आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा अभी। पहला है हमारे पास सुखार्थिनी कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनी सुखम सुखार्थी व त्याजेद विद्या विद्यार्थी व त्याजेद सुखम। ठीक है, बहुत प्यारा सा लाइन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत प्यारा सा लाइन है, आप लोगों के लिए ही है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे पेपर की कॉपी में हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 8वां का था, प्रश्नोत्तर संख्या ये 8वां का ही है और ख वाला पार्ट है। ठीक है, तो ख वाला हम लोग यहाँ पर इसका आंसर कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक यहाँ पर लिखेंगे या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ्य से लिया गया है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको। नेक्स्ट बात करते हैं अनुवाद। ठीक है, अनुवाद में क्या लिखेंगे, अनुवाद में हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अनुवाद में क्या है। अनुवाद यहाँ पर आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, संदर्भ लिखा हुआ है यहाँ पे। अनुवाद क्या है, अनुवाद में हम लोग लिखेंगे कि सुखार्थिनी कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनी सुखम, मतलब सुख चाहने वाले को, सुख चाहने वाले को जिसको हम लोग बोलने हैं सुखार्थिनी। ठीक है, सुखार्थिनी को क्या बोला जाता है, सुख चाहने वाले व्यक्ति हो कोई। ठीक है, तो सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या तथा, ठीक है, सुख चाहने वाले को कुतो विद्या मतलब कहाँ विद्या, और कुतो विद्यार्थिनी सुखम, और जो विद्यार्थी है उसको कहाँ सुख है। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों अगर सरल भाषा में मैं बताऊं तो अनुवाद में इस तरीके से आप लोग लिखोगे कि सुख चाहने वाले को विद्या तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है, सुख कहाँ। ठीक है, नेक्स्ट, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा कर रखने वाले को या करने वाले को सुख त्याग देनी चाहिए। इसका अर्थ बस इतना सा है। ठीक है, इसका अर्थ इतना सा है कि सुखार्थिनी कुतो विद्या, जो सुखार्थिनी है, जो सुखार्थी व्यक्ति है उसको कुतो विद्या मतलब कहाँ विद्या है, और जो विद्यार्थी है उसको सुख कहाँ है। ये तो आप लोग देख रहे हो, आपके पेपर आ गए, आप रात रात पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ आपको सुख मिल रहा है, ये सुख है, मेहनत करनी पड़ती है। देखो, सुखार्थी व त्याजेद विद्यम विद्यार्थी व त्याजेद सुखम, अगर आप सुखार्थी हैं तो आपको विद्या का त्याग कर देना चाहिए, अगर आप विद्यार्थी हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको त्याजेद मतलब त्याग देना चाहिए, सुखम को मतलब सुख को। ठीक है, बस इतना सा यहाँ पर इसका कहने का मतलब है। तो आई होप ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर है इस तरीके से, ये प्रिंट नहीं हो पाया था मेरे प्यारे दोस्तों, ये है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति, गच्छति लिख चुका है तो गच्छति है। ठीक है, गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पिछले बार भी ये आया हुआ था। ठीक है, तो मैं जो भी आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। प्लीज़ मेरी बातों को आप लोग मान लो, कर लो, आपके पास बहुत कम समय बचा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर जो ये है हमारा इसी चैप्टर से लिया गया है, सुभाषित रत्नानी चैप्टर से। ठीक है, तो संदर्भ इस तरीके से आप लोग लिखोगे। अच्छा, इसके हम लोग अनुवाद को देखते हैं, क्या अनुवाद को भैया ट्रांसलेट करेंगे, है ना ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में संस्कृत को आज। ठीक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाइयों, इसका मतलब है विद्वान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों के आनंद में व्यतीत होता है। ठीक है, क्या क्या मैंने कहा, जो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो हमारे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय कहाँ पे व्यतीत होता है, काव्य में एवं शास्त्रों में, मतलब काव्य शास्त्र को आनंद, आनंद का मतलब सिंपल हुआ यहाँ पर पढ़ाई करने में। ठीक है भाई, उनसे रिलेटेड मतलब उनको पढ़ोगे, कुछ ज्ञान की बातें हम लोगों को समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका कहने का मतलब है यही कि बुद्धिमान लोगों का जो समय है वो कहाँ पर, वह काव्य एवं शास्त्रों के आनंद में व्यतीत होता है, उन्हीं के साथ व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा, तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में या सोने में एवं झगड़ा झंझट, ये देखो एकदम देसी भाषा में लिख दिया, ये तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, झगड़ा झंझट में व्यतीत होता है। बस इतना सा है, आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है मेरे प्यारे दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हमने 12th हिंदी जो कि 24 फरवरी को आपका पेपर है, इसमें हमने आज के इस वीडियो में 14 नंबर पक्के किए, क्योंकि 7 नंबर का
क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड पेपर में मेरे प्यारे दोस्तों, तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने यहाँ पर बताया बस वैसे वैसे करना है। हो सके तो 2 बार आप लोग वीडियो को और देख लेना, अगर अच्छा लगेगा तो। और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करना, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हमारे साथ शेयर करो, कमेंट करो। अभी आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, जो भी हमसे हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों को पूरा हेल्प दूँगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मेरे भाई। पीडीएफ अगर लेना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग ले सकते हो।